आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2025 के देखेंगे हम कि पॉलिनोमियल चैप्टर के कौन से पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज एमसीक्यू क्वेश्चन। गिवन पॉलिनोमियल zeros of the polynomial py is equal to 7y square minus 11 by 3y minus 2 by 3 और इसके ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है -2/3 कॉमा 1/7, बी सी, चार ऑप्शन दिए, उसमें से हमें सिलेक्ट करना है। तो ये सॉल्व करते समय हमें स्टार्टिंग पॉलिनोमियल से ही करना है। तो पॉलिनोमियल जो है, गिवन पॉलिनोमियल लिखेंगे कैसे? गिवन पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3। तो अब जो है इसमें भी अगर आप नोटिस करोगे तो एलसीएम 3 है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमें एलसीएम मिला है 3। तो हम पहले एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो दिस बिकम, यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 या 7 के नीचे डिनोमिनेटर 1 है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 को, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम 3 है। तो 3 इंटू 7 विल बिकम 21 वाई स्क्वायर माइनस 11 वैसे ही रहेगा, माइनस 2, और ये पूरा द होल डिवाइडेड बाय 3 हो गया है। तो ये मुझे मिलता है। अब ये जो 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2 है, हम इसको फैक्टोराइज करेंगे। तो फैक्टोराइज करने के लिए हमें मिलता है क्या? 21 इंटू माइनस 2 करना है, तो ये मुझे मिलेगा -42। अब 42 को ऐसे फैक्टोराइज करना है कि मुझे -11 मिडल टर्म मिल जाए। तो ये हो फैक्टोराइज करने पर, फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं? एक तो मुझे सिंपल पता है बच्चों कि 7 6 42 होता है। हमें पता है क्या कि 7 6 42 होता है। तो 7 6 42, ठीक है। एक मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। अब 7 6 कुछ भी करने, 7 प्लस 6 ऐड करेंगे तो 13 होता है, जो हमें नहीं चाहिए। 7 माइनस 6 करेंगे, वो भी 1 होता है, वो हमें नहीं चाहिए। मिडल टर्म हमें -11 आना चाहिए। तो हम क्यों ना इस 6 को और फैक्टोराइज करें, तो वो हो जाता है 2 इंटू 3। तो अगर मैं इधर 7 है, तो अगर मैं 7 2 14 करती हूँ, 14 इंटू 3, तो ये मुझे मिलेगा -14 प्लस 3 करने पर मुझे -11 मिल सकता है। तो मुझे मिल गया है क्या? 21y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2 अपॉन 3। ठीक है। तो ये सॉल्व करने पर क्या मिलेगा? तो ये सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिलता है, इसमें कॉमन क्या है? फर्स्ट टर्म में कॉमन है 7y, तो ये मुझे मिला 3y माइनस 2। ठीक है। और सेकंड में हमें कॉमन मिलता है 1, तो ये मुझे मिला है क्या? 3y माइनस 2। ठीक है। तो ये अपॉन 3 तो आपको ऐसे ही रखना है, और ये मुझे मिला 3y माइनस 2, एक फैक्टर मिला, और दूसरा फैक्टर मिला है 7y प्लस 1 अपॉन 3। अब ये जो है फॉर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर मुझे पॉलिनोमियल के जीरो निकालना है तो हम पी वाई इज इक्वल टू 0 डालेंगे। तो ये कुछ ऐसा हो गया, 0 इज इक्वल टू 3y माइनस 2 एंड 7y प्लस 1 अपॉन 3। तो ये तो डिनोमिनेटर 0 इंटू 3 तो 0 हो गया। तो ये मुझे फैक्टर्स कौन से मिले? जीरोज मुझे क्या मिल रहे हैं? एक तो 3y माइनस 2 इज इक्वल टू करो और 7y प्लस 1 करो, तो ये मुझे मिलेगा 3y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2/3, और दूसरा है 7y प्लस 1, तो ये मुझे मिला है 7y इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू -1/7। तो मुझे जीरोस कौन से मिले हैं बच्चों? तो जीरोस मुझे मिला है, एक मिला है -1/7 और दूसरा मिला है 2/3। तो ये देखो ऑप्शन में ये कौन सा मिल रहा है? -1/7, -1/7 एंड 2/3। तो ये वाला है डी ऑप्शन।
ये एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आया है बच्चों, आपको ये फास्ट सॉल्व करना होता है, तो इसलिए आपको इतना ज़्यादा प्रैक्टिस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, तभी जो है ये फास्ट आप सॉल्व कर पाओगे बोर्ड के टाइम पे। zeros of the polynomial px is equal to x square minus 3 times root 2x plus 4r। ठीक है, इसमें ऑप्शंस क्या दिए हैं, इसमें ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है 2 कॉमा रूट टू, बी है 2 रूट टू कॉमा रूट टू, और सी है 4 रूट टू कॉमा माइनस रूट टू, और डी है रूट टू कॉमा टू। जीरोस कैसे निकालते हैं, तो जीरोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी हमें फैक्टर्स डालना होगा। दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो पहले इसके फैक्टर्स डालते हैं। तो फैक्टर्स डालने के लिए यहाँ पर 4 को हमें ऐसे फैक्टोराइज्ड करना है कि मुझे -3√2 मिल जाए। ठीक है, तो फैक्टोराइज्ड कैसे होगा, तो अगर मैं रूट टू इंटू रूट टू करती हूँ तो 2 मिल गया, और अगर मैं 2√2 इंटू रूट टू करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2 2 ज़ा 4 मिल जाएगा। और अगर मैं -1 यहाँ पे -1 यहाँ -1 डालती हूँ तो मुझे ये वाला टर्म जो है वो मिल जाएगा -3√2। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस फैक्टर्स है -2√2x -√2x प्लस 4। तो इसमें इस टर्म में कॉमन, इन दोनों में कॉमन देखो, इन दोनों में कॉमन देखो क्या मिलता है, तो ये कॉमन मुझे मिल रहा है x, x कॉमन सिर्फ x है, तो x -2 टाइम्स रूट टू, और यहाँ पर कॉमन क्या है बच्चों, रूट टू, और 4 में कॉमन क्या आ सकता है, तो इसमें कॉमन आ सकता है 2 कॉमन निकालो, इसमें √2 कॉमन निकालो, तो √2, तो यहाँ पर √2 कॉमन लेते हैं तो ये मुझे मिलेगा x, प्लस है यहाँ पर तो यहाँ पे माइनस आएगा 2 टाइम्स √2, और ये हो गया। तो यहाँ पे √2 इंटू टू रूट टू तो 4 ही आता है। अब देखो इस टर्म में, ये इस टर्म में x-2 √2 ये कॉमन है, तो अब हम लिखेंगे x-2 √2 को बाहर निकाल देते हैं, तो ये हो गया x-2 टाइम्स √2, और दूसरा मुझे मिलता है x-√2। बहुत ध्यान से हमें ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है ध्यान से सॉल्व करना है बच्चों, हार्ड बिल्कुल नहीं है, बहुत इजी है, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है। तो ये वाला जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल जीरो कब होगा, व्हेन द वैल्यू ऑफ x, मतलब यहाँ पे जीरो मुझे मिलते हैं, एक मिलेगा 2 √2 और दूसरा मिलेगा √2। तो यहाँ पे जीरोस क्या है, एक है 2 टाइम्स √2 और दूसरा है √2, तो जीरोस यहाँ पे ऑप्शन कौन सा मिला है, ये मिल रहा है बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसमें जीरोस निकालना है पॉलिनोमियल का। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x माइनस 4/3। अब इसमें भी हमें जीरोस निकालना है। जीरो निकालने के लिए आपको इसके इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालने हैं। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालते हैं हम पहले। तो फैक्टर्स निकालने के लिए वही हमें देखना है कि डिनोमिनेटर सबके नीचे जो डिनोमिनेटर है क्या वो सेम है, नहीं है। एक्स स्क्वायर के नीचे डिनोमिनेटर 1 है, तो उसी की वजह से हम एलसीएम, हम डिनोमिनेटर सेम करना है उसके लिए हम एलसीएम लेते हैं 3। तो ये एलसीएम 3 लेने पर मुझे मिलता है 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4/3। अब यहाँ पर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के लिए हम px की वैल्यू क्या देते हैं, इट शुड बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 देंगे हम। तो अब ये वाला जो टर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें मिल गया 3x² प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये अभी इसको हम फैक्टोराइज करेंगे। तो फैक्टोराइज करने के लिए हम करते हैं 3 इंटू -4,
ये मुझे मिला है -12। -12 को ऐसे कुछ करना है कि मुझे मिडल टर्म +4 मिल जाए, तो ये होता है 6 2 ज़ा 12, तो +6 और -2 करने पर मुझे मिलेगा +4x। तो अब हम इसको लिखते हैं क्या, 3x² + 6x - 2x - 4 = 0। तो ये मुझे मिलेगा 3x², इसमें कॉमन है 3x, x + 2 माइनस ये वाला जो टर्म है 2x - 4, इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन है 2 x + 2। अब इसमें इन दोनों में कॉमन है x + 2, तो अब हम इसको लिखेंगे x + 2 और बचा क्या अंदर 3x - 2। अब जो है px तो 0 दिया है, तो अगर px 0 दिया है तो मतलब ये 0 कब होगा, या तो x + 2 0 होगा तो x -2 आता है, और या तो 3x - 2 0 होगा तो 3x 2 एंड x 2/3। मतलब जीरोज हमारे कौन से हैं बच्चों, तो जीरोज है -2 एंड दूसरा है 2/3। ये वाला क्वेश्चन जो है ईयर 2025 में बोर्ड में 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है बच्चों, कि यहाँ पर आपको एलसीएम लेके पहले जनरल फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 2 पॉलिनोमियल्स आर शोन इन द ग्राफ बिलो, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल इज 1 मार्क का क्वेश्चन है। ग्राफ कुछ इस तरीके से दिया है, ग्राफ है इस तरीके से, x एक्सिस है, देन दिस इज y एक्सिस, और एक ग्राफ इस तरीके से दिया है और दूसरा ग्राफ है लाइक दिस। और इसमें हमें ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 3, बी का ऑप्शन है 5, सी का ऑप्शन है 2 और डी का ऑप्शन है 4। अब हमें बच्चों ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमें पता है क्या, कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, दे आर एक्चुअली द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर इट्स ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। ठीक है, अब अगर इस फिगर में देखेंगे तो दोनों भी पॉलिनोमियल ग्राफ्स जो है वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो रहे एग्जैक्टली एट टू सेम पॉइंट्स, एग्जैक्टली एट द सेम 2 पॉइंट्स। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है ये कॉमन है दोनों कर्व्स में। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस मतलब डिफरेंट जीरोस, अलग अलग जीरो, डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ द 2 पॉलिनोमियल टुगेदर इज 2।